दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों के चेहरे पे मुस्कान। एक बार फिर पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात पड़ी है भाई। गौरव भाई, 15 दिन बोल सकते हैं, 1 महीने से बोल सकते हैं, 1 महीने से इस्लामाबाद पूरा बंद था, रावलपिंडी पूरा बंद करके रखा हुआ था। पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तानी वही वाले जानवर एक खिरक के अंदर बंद किया हुआ था, सारे के सारे पाकिस्तानियों को वही वाला जानवर समझ के। लेकिन फाइनली इनके हाथ लगा क्या, वही टुल्लू बाबा जी का। वो सारे पाकिस्तानियों वैसे ही को बोला है, वैसे ही बोला बड़ा मतलब खुश हो रहे थे कि भाई फाइनली ईरान के जो मतलब ईरान मान चुका है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उधर से। अमेरिका के दो, मतलब जो क्या क्या नाम था उनका, अरे क्या नाम था, कुशनर और विटकॉफ। हाँ दोनों विटकॉफ और दोनों आ रहे थे। तो लेकिन लास्ट में क्या निकला सर, बाबा जी का टुल्लू, कोई नहीं आया। तो मतलब पाकिस्तानियों को जो उम्मीद थी, बेचारों के हाथ क्या लगी, मायूसी लगी। अच्छा नहीं, लेकिन यार देखो, तुम आइसोलेट कर रहे हो, डीसी मजे ले रहे हो, लेकिन यार एक बात ये भी है, इसी बीच में ये भी न्यूज छोड़ दिया कि 27 तारीख को फिर से आ रहे हैं बाबा जी का टुल्लू। चूरन चटा रहे हैं अपने लोगों को, लाहौरी चूरन दिखाते हैं आज वीडियो में, पता चल जाएगा इनकी औकात क्या पाकिस्तानियों की। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट वही है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो भाई। यार बोले तुम मानोगे नहीं ना, फिजा को तुम स्टार्टिंग में लगा के ही मानोगे। जरा सुनिए जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और उसके साथ ही हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या? और वो मामला जो पिछले कई दिनों से फंसा हुआ था, बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का। अच्छा जी, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि जनाब खुशखबरी ये है कि ईरान जो है वो अब मान गया है, ईरान जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। ठीक है। अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो ऑलरेडी कल रात को जो है वो लैंड कर चुके हैं। उनके साथ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी जो है वो अब्बास इराक़ची साहब के साथ आए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन लेविट जो है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो ईरान के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद जाएंगे। ठीक है, समझ गया। अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान एक मर्तबा फिर सुरखरू ठहरा है। बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है। ये क्या था बलालुल, ये मतलब यार, लेकिन अगर एक बात मानना पड़ेगा यार, अगर ये पाकिस्तानी इस बात को अगर मानते हैं ना कि मतलब ऊपर वाले के, हाँ, उनके उसके आशीर्वाद से जो है पाकिस्तान को बड़ा तरक्की मिला है, तो फिर ये बात क्यों नहीं मानते कि उसने जलील भी करा पाकिस्तान को। नहीं, लात भी ऊपर वाले नहीं तुम्हारे पिछवाड़े पे दिया, ये भी मानो फिर। वही बात है यार, ये तो एक तरफा बात है। सिर्फ ईरान से बल्कि अमेरिका की जानिब से भी, और अब बिलाखिर ईरान का मुतालिबा तस्लीम करते हुए अमेरिका बैक फुट पर आ चुका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। A few moments later. तो जनाब, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन लेविट, उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि जैरेड कुशनर और विटकॉफ, दो अफराद जो हैं वो तैयार हैं और वो जाएंगे जनाब पाकिस्तान। और वो ईरानी जो वफ्द आया हुआ है जिसके सरबराही अब्बास इराक़ची कर रहे हैं, जो उनके वजीर खारजा हैं, उनके साथ वो जाके मुलाकात करेंगे। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने अब तक चेक किया है तो जनाब अमेरिका से कोई जहाज नहीं उड़ा है। हाय, तबाह बर्बाद 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 कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से एक एक्टिविटी थी बहुत, जिसके ऊपर जोर और शोर और हम बड़ी ट्रांसमिशंस और एक पूरा माहौल देख रहे थे, वो सालसी की कोशिश थी। ईरानी वजीर खारजा वापस जा चुके हैं और ट्रंप ने भी अपने जो नुमाइंदे दोनों भेजने थे, विटकॉफ भी और जैरेड कुशनर भी, वो भी उसने नहीं भेजे, उनकी भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और उसका मैसेज भी आ चुका है कि जनाब अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 16-17 घंटे का ट्रैवल करके जाके किसी ऐसी लीडरशिप से बात करें जो कि मेन लीडरशिप भी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्टली बात कर लें, जो पावर रखते हैं लोग ईरान में, उनसे हम डायरेक्टली बात कर लें, और वो जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास सब कार्ड्स मौजूद हैं वगैरह वगैरह। तो ट्रंप की इस गुफ्तगू से तासुर तो ये मिल रहा है कि जैसे अब वो शायद फर्दर पाकिस्तान की सालसी के लिए यहाँ पे वफ्द भिजवाने में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी फेवरेट सहाफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने भिजवाई हुई थी, उनको भी फाइनली मैसेज कर दिया कि भाई वापस आ जाओ, अभी कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे कोई फर्दर टॉक्स का कोई दौर सजेगा। तो कैटलिन साहिबा जी वापस अब रवाना हो जाएंगी। वैसे उन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक प्रिविलेज दी हुई थी, बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल और हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में गोरी चमड़ी देख के ज़रा सब, वैसे ही आपको पता है कॉम्प्लेक्स का शिकार कौम है, तो वो फ़ौरन खुश हो जाते हैं कि बस ठीक है। तो एनीवेज वो जी अब उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। अच्छा, मैं ना वो देख रहा था डीसी की मोहसिन नकवी भी लगा हुआ, भाई साहब मोहसिन नकवी भी उसके पीछे लगा हुआ था, पता नहीं वो भी मुलाकात करा जाके उससे, मतलब ऐसे पीछे पड़े हुए जैसे लग रहा है कि पता नहीं ट्रंप ने किसी पता नहीं क्या भेज दिया है। अजीब हरकतें कर रहे थे पाकिस्तानी यार, सब ये भयंकर गुलाम लोग हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि एंटी अमेरिका है पाकिस्तान, मतलब ये कहते हैं ना एंटी अमेरिका सेंटीमेंट, पूरा पाकिस्तानी मीडिया में देख लो, मुल्ला मौलवियों को सुन लो, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट, लेकिन जैसे कोई अमेरिकन पहुंचता है पाकिस्तान में तलवे चाटते हैं भाई साहब, खतरनाक तलवे चाटते हैं। अरे इस समय एंटी ईरान सेंटीमेंट चल रहा है भाई साहब इस समय पाकिस्तान में। हाँ यार, लेकिन ये मानना पड़ेगा डीसी, ये सब कुछ नहीं है, अल्लाह के देन है पाकिस्तान के लिए यार। हाँ बस ठीक है, यहाँ पे सेकंड राउंड का, तो सब वापस चले चुले गए हैं। जिसके बाद जो आप अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आ जाएं कि इस पूरे चक्कर में जो आपने अवाम को ज़लीलो ख्वार किया, क्योंकि जब ये ट्रंप का ट्वीट आ गया कि हम नहीं बंदे भेज रहे, तो तब कहीं जाके इन्होंने ऑर्डर किया कि जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खोलो। तो वो तमाम दिक्कत जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने मीनवाइल उठाई है, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? जब तक चीज़ें नहीं फाइनलाइज हो रही थी तो क्या आपको पड़ी थी कि आपने लोगों को इस कदर एक सख्त अजियत में मुब्तला रखा? यकीन मानिए आखिर में ये हालात है कि जो इन्होंने शुरू में ढोल पीट कर वो एक पूरा माहौल बनवाया अपने चमचों से कि जनाब पता नहीं हमने क्या कर लिया है और हम तो पता नहीं कहाँ पे कोई चांद पे पहुँच गए, क्या हमने कर लिया, वो सारा लोगों की खुशी जो थी ना, वो इन्होंने खुद अपने हाथ से गारत कर दी। और उन्होंने आके लोगों ने हाथ जोड़ ली कि भाई माफ़ करो, सालसी करो ना करो, ये कम से कम हमारे शहर खोल दो, हमें किस बात की आपने सज़ा दी हुई है, हमारी क्या इसमें। और मेरा ख्याल है कि लोग तो अब ये चाहेंगे कि अगर भाई इन्होंने करनी है सालसी, जंग करनी है, जो भी करनी करें, हमें किस अजाब में डाला हुआ है, हमें किस बात का सवाब मिल रहा है भाई। और जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी होती रही कि जनाब होटल यहाँ पे खाली, यहाँ पे मैरियट खाली करार दिया गया, जनीना खाली करा दिया गया, तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद होती रही। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आलमी सफारती जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके अंदर रीजन के अंदर पाकिस्तान उसका हब बन गया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब इधर एक कोई ऐसा पार्क या कोई ऐसा टूरिस्ट जोन बनाया जाएगा 1000 कनाल के ऊपर, और जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म होगा और ये होगा और वो होगा। लेकिन मेरा उसमें क्वेश्चन ये है कि ये ना हो कि वो हम बना दें और फिर पता चले कि अमेरिका का सदर आ रहा है और हम सारे होटल खाली करवा दें और सारा शहर हम ब्लॉक कर दें। और अभी ये जो हुआ है हफ्ते से, जो कुछ इस्लामाबाद के शहरियों के साथ हो रहा है, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर अगर ऐसा हो तो बहुत ज्यादा कंप्लेन भी हो, मीडिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग भी करे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ज्यादा उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की। इतना इन्होंने लोगों को परेशान किया इस पूरे बीच में, इतना मिसमैनेज किया कि अपने अवाम को आपने जलील करके रख दिया। भाई आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने लोगों को भूल जाते। और अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि अभी भी इनके जो वो चमचे कड़छे हैं वो आ गए हैं मजीद चूरन लेकर। इनका चूरन ही नहीं खत्म हो रहा यार, कितने पूरा महीना हो गया आप चूरन बेच रहे हैं। बस कर दें यार, अब बस कर दें, खुदा का नाम लें यार, अब कितना का चूरन खाएगी अवाम, बस कर दें। अवाम अब ये चूरन नहीं आपका खा रही। अवाम को लोड शेडिंग ने जिस तरह पूरे महीने से जलील किया हुआ है ना, अवाम वो चूरन खाने से वो भूल नहीं जाएगी कि उसको लोड शेडिंग ने कैसे जलील किया है। जिस तरीके से पेट्रोल प्राइस ने अवाम को जलील किया है ना, वो चूरन उनको भुला नहीं सकता कि वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पेट्रोल जैसे डलवाना पड़ता है और फिर जब वो आगे जाके दुकान भी ना खोल सकें तो वो क्या आपका चूरन ये खाते रहें बैठ के, आपके जाली ढोल पीटते रहें बैठ के और उससे अपना पेट भर लें कि चलो भाई चलो। पागल समझा हुआ है आपने लोगों को कि आप एक ही चूरन मंजन लेके बार बार आ जाते हैं और बार बार आप कहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ पे बात ना हो, बस इसी में इनको उलझाए रखो, वाह 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 करते जाओ, मुफ्त के ढोल पीटते जाओ। भाई पाकिस्तान के अवाम को क्या आपने इस सारे बीच में दिया है? अजियत ही दी है। कोई उसका फ़ायदा किया है, कोई उसका भला किया है? और आप उसके ऊपर जो है अभी भी बस नहीं कर रहे हैं, अभी फिर आप शुरू हो गए। भाई जब वो आएंगे 100 बिस्मिल्लाह आए, आके बैठ रहे हैं बैठ जाएं, करनी है बातचीत 100 बिस्मिल्लाह उनके आगे टेबल रख दें, कर लें बातचीत। लेकिन ये क्या तरीका है कि अब आपने इस पूरे उसमें से निकलने ही नहीं देना आवाम को कि भाई हुक्मरानों को ज़रा शर्म दिलाएं कि भाई अपने जो मसाइल हैं उनको हल करें। आप
आपको इसलिए नहीं, लोगों ने वैसे तो आपको मुंतखब ही नहीं किया हुआ, लेकिन अब आप बैठे ही हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, तो आप कम से कम अपने लोगों का कोई भला सोचें, उनकी कोई फिक्र करें। उनको कीड़े मकोड़ों की तरह आपने छोड़ा हुआ है और आप दूसरों के मसले हल करने के लिए चल पड़े हैं कि जनाब हम बड़े कोई फन्ने खाएं और हम पहले दूसरों के मसले हल कर लें। तो यार फॉर गॉड सेक यार, बहुत हो गया। अब अपनी लोगों को जरा देख लें। वो नहीं, उनका अभी सेटलमेंट होगी, कहेंगे आपको कुछ, आप कर लीजिएगा, कोई नहीं मना कर रहा, आपको अच्छा काम है कर लें, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? ये प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को जलील करते रहो, और अपने लोगों के साथ आप लोगों ने जो पिछले पूरे 8-10 दिन में हरकतें की हैं, तो ये इन लोगों का हाल है कि ये जो चमचे खर्चे ना, मैं तो इनसे सबसे ज़्यादा तंग होती हूँ कि इनकी जो मुनाफिकत है ना, ख़ास तौर पर वो आप देखते हैं ना तो यकीन माने कि इंसान का ना खून खौल उठता है कि ये अव्वल तो ये पहले दौर में क्या करते थे, ऐसे मौक़ों के ऊपर इनके क्या ट्वीट्स होते थे, इनके क्या जज्बात होते थे, और अब ये कैसे उसको एक नया एंगल दे के किस तरीके से उसको जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहे हैं मामलात को। एक तो मैं इस पे माशाल्लाह उनकी मुनाफिकत को दाद देती हूँ, और दूसरा कि भाई ठीक है, आपने कर ली अपनी जो चमचागिरी करनी होती है कर ली, अब आपको उसके पूरे मिल गए होंगे मेरा ख्याल है, जो नंबर मिलने होते हैं। अब बस कर दें यार, खुदा का खौफ करें। देखो मोहतरमा थोड़ा परेशान तो है, लेकिन ये वही मोहतरमा है शमीना ना जो कि आया करते थे हिलाली के साथ में। हिलाली उधर यूटर मार रहा है, वो तारीफ कर रहा है यार, वो तो मुनीर की यार कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, नहीं बड़ा अच्छा काम देखो हो रहा यार, कम से कम ये समीना उस टाइम पे थी मीडिया में, तो बात होती थी दोनों साइड से सर। है। हाँ मैं ठीक मानता है, हूँ, इतना ये कम से कम सवाल भी। हाँ जी सर, लेकिन हालांकि फिर भी प्रो इमरान आप कहते हैं ना इसको, प्रो इमरान तो है ना। प्रो इमरान खान तो है वो तो। तो जल भी तो रही है ना। अब देखो एक चीज इसने गलत बोला, इसने बोला 100 बिस्मिल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह बोलने से नहीं होगा, 100 बार बिस्मिल्लाह बोलना पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ 100 बिस्मिल्लाह बोल दिया, ऐसे 1000 बिस्मिल्लाह बोल दिया शॉर्टकट में ये बोल क्या दिया 100 मतलब? बिस्मिल्लाह। भाई 100 बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता। ये फिर कह रही है कि तेल की परेशानियां, क्या क्या तेल की परेशानियां हो रही है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जब से गड्ढे खुदने हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खोदने में लगे हुए हैं यार। एक खोड़ा मारते हैं तेल निकलता है, फिर क्या अरे डेली खबर आती है पाकिस्तान से भाई, आज वहां पे तेल के कुएं निकल आए, आज वहां पे तेल के कुएं निकल आए, और वो छोटा चर्सी भाई सर डॉलरों को नाली में बहा रहा है, डॉलर को जला रहा है भाई वो यार। उससे ज्यादा और क्या तरक्की चाहिए पाकिस्तान में भाई? है यार पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है। यूएई को तुरंत पैसे वापस कर दिए, और उसके बाद से गाने बनवा रहे हैं भाई, गाने भी बनवा रहे हैं, पैसे देके गाने भी बनवा रहे हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान कि तुमने हमारे पैसे वापस कर दिए। यूएई का 2 बिलियन डॉलर था ना, 2 बिलियन डॉलर था ना, 1 बिलियन डॉलर मुंह पे फेंक के मारा है पाकिस्तान ने तुरंत। अब यार देखो जल रहे हैं, पूरा तो फिर भी नहीं मारा है, पर 1 बिलियन जरूर मार दिया है मुंह पे पाकिस्तान ने। वो सही बात है। हाँ एक खबर जरूर चली थी कि इस्लामाबाद में और इधर पिंडी विंडी में दवाइयां ववाइयां भी जो है वो मिलनी बंद हो गई है। हमारे जो नुमाइंदे हैं डीसी हरास नवाब, वो पहुंचे थे दवा लेने के लिए, दस्त हो गई थी उनको, तो दवा लेने के लिए पहुंचे तो दस्त की दवा नहीं मिल रही है, तो लास्ट में फिर कुछ और उपाय लगाना पड़ा सर। हाँ। अब वो सर टेंशन मत लो, देखो एक ब्लॉकेज तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगाया हुआ है, एक ब्लॉकेज रावलपिंडी में भी लगा दिया, एक ब्लॉकेज वहां भी लगा देंगे दस्त वाली जगह पे, दस्त वाली जगह पे। हाँ तो वही समाधान वही मिला उनको कि वो क्या कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पाजाना बालू वालू भर लेंगे, थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। तो अरे बालू से काम नहीं चलेगा सर, वो आजमुनी डंडा लेके घूमता रहता ना काम यहाँ पे लगा के वो इसीलिए लेके घूमता रहता है किसी के ज्यादा दस्त हो रहे हो ब्लॉकेज के लिए। अजीब परेशान हो रहे हैं पाकिस्तानी यार। मतलब बताओ, उतने दिन से इस्लामाबाद बंद रखा, रावलपिंडी बंद रखा, पाकिस्तानियों की ये प्रैक्टिस हो रही है कि अगली बार भारत कभी तोड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में तो कैसे बंद रखना है इस्लामाबाद रावलपिंडी को। ये तो प्रैक्टिस है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मतलब एक तरीके से सिविल जो होती है मॉक ड्रिल हो रही है सिविल पाकिस्तानियों की, वैसे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है बंद रहने की, घरों में रहने की। हाँ सही बात है यार, पाकिस्तान वैसे ठीक है, सही है, बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है यार, पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे इस चीज को। बाकी देखो ये मतलब जो है पाकिस्तान के जो चाटने वाले हैं इस समय आसिम मुनीर की दबा के चाट रहे हैं, वो तो वही वाली बातें कर रहे हैं, और भाई शुरू में ईरान फिर से आएगा, फिर से बात करेगा। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अरागची यही कह के गए होंगे कि आप भाईजान आप रहने दे, हम जाते हैं ओमान से बात करते हैं, ओमान ही ठीक था, आप भाईजान आप रहने दीजिए, ठीक है यही मामला चल रहा होगा यार। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।